हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक इन दिस क्लास, जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 4 के गणित की कार्य पुस्तिका, दैट इज अंक जगत। क्लास 4 के अंक जगत की वर्कबुक है, जिसमें आज पढ़ाने वाले हैं डे 14। अभी चल रहा है रिवीजन। रामू वेंट टू मार्केट विद रुपीज। एक लड़का बाजार 689 रुपीज लेकर के जाता है। इफ ही बॉट ए बैग फॉर रुपीज 256, बॉट मीन्स होता खरीद लेना, और उसने 256 रुपये का एक बैग खरीद लिया है, तो हाउ मच मनी, अब उसके पास कितना पैसा, बाज लेफ्ट, उसके पास कितना पैसा बचा। तो सीधी सी बात है, जब आप कितने पैसे लेके गए थे और उसमें से आपने कितने खर्च कर दिए, तो वो करने होते माइनस 256, या माइनस कर दीजिएगा, और ये जो बचेंगे वही आंसर होगा। 9 में से 6 जाएंगे 3, और 8 में से 5 जाएंगे 3, और 6 में से 2 जाएंगे 4, यानी उसके पास अभी भी 433 रुपीज बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा bought 119 balloons from the shop to decorate the house of सीमा's birthday। सीमा के जन्मदिन पर घर को सजाने के लिए, डेकोरेट मीन्स होता सजाने के लिए, उसने 119 गुब्बारे एक दुकान से खरीदे हैं। सी ब्रस्ट, ब्रस्ट मीन्स होता फूट जाना, 87 बैलून्स, और उसने जब उनको फुलाया तो 87 बैलून्स फूट गए हैं। तो हाउ मैनी बैलून्स, तो कितने गुब्बारे आर लेफ्ट विद रीमा, रीमा के पास अभी भी कितने गुब्बारे बचे हुए हैं। तो उसने टोटल कितने खरीदे थे, 119, फोर कितने दिए, 87, इसमें से आप ये माइनस कर दीजिएगा, यहाँ बचेंगे 2, यहाँ बचेंगे 3, यानी अभी भी उसके पास 32 गुब्बारे शेष रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए फैक्ट्री 653 पैकेट्स ऑफ नमकीन आर मेड इन ए डे। एक फैक्ट्री में 653 किसी नमकीन के पैकेट को बनाया जाता है, आउट ऑफ विच, जिसमें से 531 पैकेट्स ऑफ नमकीन वर सेंट टू शॉप, दुकान पर भेज दिए गए कितने, 531। अब आप बताइएगा कि अभी भी उस फैक्ट्री में कितने पैकेट नमकीन के शेष बचे हुए हैं। तो बनाए कितने गए थे, 653, भेज कितने दिए गए, 531, ये माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये 2 2 और 122 पैकेट अभी भी उस फैक्ट्री में शेष बच गए। नेक्स्ट है, शरीफा's mother sent her to the market by paying rupees 245 by some things। some things मतलब कुछ चीजें, शरीफा की मां ने उसको बाजार भेजा है 245 रुपए दे करके। शरीफा बॉट लॉन्ड्री पाउडर फॉर रुपीज 127, एक पाउडर खरीद लिया जिसकी कीमत है 127 रुपए। द शॉपकीपर रिटर्न हर 89, अब शॉपकीपर ने उसे 98 रुपए लौटा दिए। तो डिड द शॉपकीपर रिटर्न हर राइट अमाउंट, क्या दुकानदार ने उसे सही मात्रा में पैसे लौटाए जो लौटाने चाहिए थे, या उसे ठग लिया। तो देखते हैं उसे कितने लेकर गई थी, 245 लेके गई, 127 खर्च कर दिए, माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पर बच जाएंगे 8, 15 में से 7 जाएंगे 8, यहाँ रह जाएंगे 3, 3 में से 2 जाएगा 1, और यहाँ भी बचेंगे 1, यानी 118 रुपीज उसके पास अभी भी शेष बचे हुए हैं, और उसने लौटाए 98, लौटाने चाहिए थे 118, क्योंकि 245 में से 127 ही तो खर्च किए, तो 15 में से 7 जाएंगे 8 बचेंगे, और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो 118 लौटाने चाहिए थे, उसने उसको 20 रुपए कम लौटाए हैं। तो आप लिख देंगे नो। क्या उसने सही अमाउंट लौटाया, तो आप लिख देंगे नहीं, नहीं उसने सही मात्रा में उसे पैसे नहीं लौटाए। देयर आर टोटल 16 पेंसिल इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 16 पेंसिल्स हैं। इफ राम एडेड 19 पेंसिल इन द बॉक्स सेम, और उस बॉक्स में एक लड़के ने 19 पेंसिल को और डाल दिया, तो अब बताइएगा उस बॉक्स में कितनी पेंसिल हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे, 16 और 19 का एडिशन करेंगे, तो 16 19 कितने हो जाएंगे, ये एक इसको दे दो 20 और 15 35 हो जाएंगे, तो 35 पे टिक करेंगे। इसका क्या होगा, आपको पहले 13 दिए, आपने 13 खर्च कर दिए, कुछ नहीं बचा, फिर आपको 13 और मिलेंगे, उसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया, तो अभी भी आपकी जेब में 13 रुपए हैं। देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास। नेक्स्ट डे 15 है, यहाँ भी हमें रिवीजन करना है। आप ये एडिशन और यानी जोड़ने और गुणा करने में संबंध देखेंगे। देखो 5 को या तो आप 2 बार जोड़ो तब भी 10 हो जाएंगे, या 5 के दूना कर दो, 5 दूनी 10 तब भी 10 हो जाएंगे। तो गुणा और भाग एक जैसे ही होते हैं। होता क्या, गुणा में हमें कम काम करना पड़ता है,
वो गुणा और जोड़ एक जैसे होते हैं। होता क्या है, गुणा हमें ज्यादा कम काम करना पड़ता है, जोड़ में ज्यादा करना पड़ता है। जैसे अब 2 को 5 बार जोड़ना है तो जोड़ते रहिए, 10 हो गए, या 2 का सीधा सीधा 5 में गुणा कर देते तब भी 10 हो जाते। तो देखिए यहाँ पर वर्ग ज्यादा करना पड़ा, यहाँ कम करना पड़ा है। इसी प्रकार से देखिएगा, ये 5 गुणा 8 है। 5 गुणा 8 का मतलब होता है 5 इंटू 8 यानी 40 होता है। अब 40 को ऐसे लिखा जा सकता है, ये 8 है आपके 7 टाइम्स, तो 8 7 जा 56 हो जाएंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। ये 8 है 5 टाइम्स, ये हो जाएंगे 40, ये हो सकता है। और ये 5 6 टाइम, ये 30 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और ये 5 3 4 टाइम्स है तो ये 20 हो जाएगा। तो एक ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि प्रवीण फिल्स 5 बॉल्स विद वाटर। प्रवीण ने 5 कटोरे, बॉल मीन्स होता कटोरा, पानी से भर दिए। ही पुट 4 फिश इन ईच बाउल, और प्रत्येक उस कटोरे में उसने 4 मछलियों को डाल दिया। हाउ मैनी फिश डिड ही पुट इन ऑल बाउल्स, तो सभी कटोरों में मिलाकर के कुल कितनी मछलियां उसने डाली। कटोरे कितने थे, 5। प्रत्येक कटोरे में उसने कितनी मछलियां डाली हैं, 5 कटोरे, प्रत्येक कटोरे में 4 मछलियां डाली हैं। तो आप इसको ये लिख सकते थे 5 चौको 20, यानी कुल मिला के उसने 20 फिश लाया और सभी कटोरों में डाल दिए। नेक्स्ट है, देयर आर 64 पेजेस इन ए बुक, एक किताब में 64 पेज हैं। 8 सच बुक्स विल बी हैव, तो ऐसी 8 किताबों में कितने पेज होंगे। तो ज़्यादा के लिए क्या आप सीधा मल्टीप्लाई किया करेंगे, 64 एक की किताब में पेज है तो 8 में कितने होंगे, गुणा कर देंगे, 8 चौको 32, यानी 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 51, यानी 512 पेजेज हो जाएंगे कुल मिलाकर के 8 बुक्स में। दीज देयर आर 144 शॉप्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 144 साबुन है। ए ट्रेडर, ट्रेडर मीन्स होते व्यापारी, बाइज 3 सच बॉक्सेस, और एक व्यापारी ने इस प्रकार के 3 बॉक्स खरीदे जिस बॉक्स में एक में 144 साबुन है। तो हाउ मैनी शॉप, तो फिर कुल मिला के उस व्यापारी ने कितने, देखो ट्रेडर कहिए या मर्चेंट कहिए, व्यापारी कहते हैं, दुकानदार कह सकते हैं। तो फिर उसके पास टोटल संख्या में कितने साबुन हो जाएंगे, तो उसने 144 बॉक्स साबुन वाले 3 बॉक्स खरीदे, यानी एक बॉक्स में 144 साबुन है, 3 में कितना होगा, इसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 113, और 3 1 जा 3, यानी 432 शॉप्स, उसके पास कुल मिला के 432 साबुन होंगे। देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास। नेक्स्ट 16 डे है, यहाँ भी हमें रिवीजन करना है, लेकिन इसमें ये कहा गया आपको फर्स्ट एस्टीमेट, आप पहले अनुमान लगाइएगा इनका, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके इनका आंसर बताइएगा। अनुमानता मतलब 34 को हम 30 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर लास्ट डिजिट 1 2 3 4 है तो आप उसकी जगह 0 लिखेंगे, और 5 6 7 8 9 तक कोई डिजिट है तो आप, जैसे यहाँ पर 5 होता तो 40 लिखते। अब ये 8 है तो इसको मान लेंगे 10। ये नंबर लगभग 300 के बराबर, 30 दाई 300, ऐसे करेंगे। ये देखो 39 है तो यहाँ पर 9 है तो आप आगे बढ़ेंगे, ये 40 के समथिंग हो जाएगा। और अभी ये 6 है तो इसे भी हम 10 ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 400। ये 440 है ही तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, 9 को लिखेंगे 10, तो ये भी हो जाएगा हमारा 400। 72 को हम 70 ही लिख पाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 2 की जगह 0 लिखना होता है, और 7 की जगह 10 लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा 700। इस प्रकार से अप्रोक्स वैल्यू लिखी जाती है, एस्टिमेट। इसी प्रकार से यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आंसर क्या होगा, ये 420 है तो 420 ही रहने दीजिएगा, लेकिन आप 4 को क्या लिखेंगे, 4 को 5 लिख नहीं सकते, और 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो तो नहीं लिखा जाएगा। तो किसी, इसमें आप कुछ भी मत करिएगा, इसे आप यही रहने दीजिएगा, क्योंकि हम 0 नहीं लिख सकते, तो क्योंकि कुछ तो है वो। तो 420 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 4 दूनी 8 4 चौको 16, 1680। ये 304 है तो आप इसे 300 लिख सकते हैं, और 6 को लिख सकते हैं 10, तो ये हो गया हमारा 3000। ठीक, इसमें संशय रहेगा आपका। 214 को आप केवल लिखेंगे 210, नियरेस्ट टू 10 ही लिखिएगा, 100 नहीं, और 5 को लिख दीजिएगा 10, तो ये हो जाएगा 2100। इसी प्रकार से 334 को लिख देंगे 330, और 6 को लिखेंगे 10, तो ये हो जाएगा 3300। नियरेस्ट लेने पर आप नियरेस्ट टू 10 या नियरेस्ट टू 100 ले लेते हैं, तो फिर आसान हो जाता है, क्योंकि 0 हो जाते हैं तो मल्टीप्लाई करना या एडिशन करना। इसमें 2 लिखना है, किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वो संख्या ही रहेगी,
8 9, किसी संख्या में 0 गुणा करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ देखिएगा वही नंबर 2 बार जुड़ रहा तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, ठीक, तो ये 0 रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि निमेश ऑर्गेनाइज सम कॉइन्स इन रो। इस प्रकार से ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित करने, कुछ सिक्कों को इस प्रकार से उसने व्यवस्थित किया। ही प्लेस्ड 8 कॉइन इन ईच रो, प्रत्येक लाइन में 8 सिक्के हैं। ही कवर्ड सम कॉइन्स विद पेपर एज शोन, और पेपर से इस प्रकार से कुछ सिक्के उसने ढक दिए। तो देन राइट हाउ मैनी कॉइन्स डिड निमेश ऑर्गेनाइज, तो सिक्के टोटल होने कितने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक लाइन में 8 है, ऐसी कितनी लाइन है, 4, तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, 8 में 4 का गुणा कर दो 32, उसके पास टोटल 32 सिक्के थे। तो इस क्लास में हमने आपको 14, 15 और 16 डे की क्लास को पढ़ाया। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।